400 का नारा था, लेकिन मामला बहुमत से नीचे 240 पर अटक गया। फिर भी तीसरी बार मोदी सरकार बन गई। तीसरी बार पीएम बने मोदी को 9 महीने ही हुए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में मोदी के पीएम बने रहने को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। 30 मार्च को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में पीएम मोदी के पहली बार जाने से चर्चाएं और तेज हुई। मोदी के बाद कौन इसकी चर्चा हो, ऐसा बीजेपी कभी नहीं चाहती। मोदी मोहन भागवत से मिले तो संजय राउत ने चर्चा छेड़ दी कि मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से कोई बनेगा। देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन मोदी के बाद कौन वाली चर्चा शुरू है। हालांकि उससे कहीं ज्यादा फिलहाल अटकलें और चर्चा ये है कि जेपी नड्डा के बाद नया बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेगा। अभी तक टुकड़ों टुकड़ों में रह कर जो बातें होती रहती थी, वो मोदी के उत्तराधिकारी या तो अमित शाह हो सकते हैं या योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, ये चल रही थी। मोदी के उत्तराधिकारी की चर्चा में ममता बनर्जी ने अब एंट्री ली है। नए वक्फ कानून और मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर ममता बनर्जी बीजेपी से बहुत नाराज चल रही हैं। कोलकाता में इमामों के सम्मेलन में जोरदार भाषण दिया। मुर्शिदाबाद की हिंसा के लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा दिया। मोदी पर चुप रही, गुस्से में कुछ ऐसा बोल गई जिसकी खूब चर्चा हो रही है। गुस्से में ममता ने कर दी मोदी के उत्तराधिकारी के दावेदार अमित शाह के बारे में भविष्यवाणी। ममता बनर्जी बोलती गई, मोदी अमित शाह को कंट्रोल करें। क्या होगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे? अमित शाह की कंपनियां बंगाल में फेक न्यूज फैला रही हैं। अमित शाह देश का नुकसान कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। यही सब बोलते बोलते ममता बनर्जी ने भविष्यवाणी कर दी कि अमित शाह मोदी के बाद कभी पीएम नहीं बन पाएंगे। मोदी जी के आमी रिक्वेस्ट करब, दया करे लोकटाके कंट्रोल करुन। समस्त एजेंसिके दिए दिएছেন ওনার হাতে, আর উনি সমস্ত প্ল্যান তৈরি করছেন। এন্ড মুর্শিদাবাদ জেলা হলেও সিটটা কিন্তু মালদার মধ্যে পড়ে, এবং ইটস এ প্রি প্ল্যান্ড কমিউনাল রাইটস ইফ আই সে সো, কারণ আমিও পাবলিকের কাছ থেকে অনেক ইনফরমেশন পাচ্ছি। আন্ডার ইয়োর প্রাইম মিনিস্টারশিপ, ডোন্ট অ্যালাউ any atrocious terrible to any community through your home minister. Please see what your home minister is doing through some agencies, and he is the planner. He wants to change the game. He cannot change the unity of India. He cannot change the India, Hindustan, Bharat, और कोई स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच विपक्ष से कहीं ज्यादा बंगाल की राजनीति की लड़ाई है। ममता को लगता है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो अमित शाह करा रहे हैं। 2022 में भी उन्होंने बयान दिया था कि उन्हें नहीं लगता कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के पीछे प्रधानमंत्री का हाथ है, क्योंकि सीबीआई और ईडी गृह मंत्रालय के तहत आती हैं। बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव के लिए धरती गर्म हो रही है। बंगाल में सत्ता बीजेपी का बड़ा मिशन है, जिसके रास्ते में बार बार ममता बनर्जी आ जा रही हैं। बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने 10 साल में कई बार बंगाल फतह करने की कोशिश की, लेकिन अकेली ममता ने होने नहीं दिया। बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का संगठन तो मजबूत और एक्टिव है, लेकिन चुनाव में ममता बनर्जी से ज्यादा वोट नहीं हासिल कर पाता। एक बार फिर 2026 विधानसभा चुनाव में ममता को हराने के लिए मिशन पर है शाह, तो ममता ने बदला निकालना शुरू कर दिया है। ममता और अमित शाह की चुनावी लड़ाई 2014 से 2024 के बीच 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनावों में 5 बार हो चुकी है। ममता ने 4 लड़ाइयों में शाह को हराया। 2014 में लोकसभा चुनाव में तृणमूल ने 34 और बीजेपी ने 2 सीटें जीती। 2019 में बीजेपी ने ममता को 12 सीटों का झटका देकर 18 सीटें जीत ली। ममता ने 2024 के चुनाव में पूरा पासा बदल लिया। अब तक सबसे बड़ी तैयारी के बाद भी ममता ने 29 सीटें जीत ली। बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान कराकर 12 पर समेट दिया।
2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 3 सीटों पर सिमटी थी। ममता ने 211 सीटें जीतकर सरकार बनाई। 2021 के चुनाव में ये मान लिया गया कि बीजेपी ममता की सरकार गिरा देगी, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। बीजेपी ने 3 से 77 पर जंप तो मारा, लेकिन ममता और ज्यादा ताकत के साथ सरकार में लौट आई। दोनों की लड़ाई में भारी नुकसान होता रहा लेफ्ट और कांग्रेस का। 2026 की लड़ाई फिर कड़ी होगी। अभी अनुमान लगाना आसान नहीं कि बाजी कौन मारेगा। अमित शाह कभी छुपाते नहीं कि बंगाल उनका मिशन है। ममता को हराना लक्ष्य है। 27 मार्च को संसद में भाषण देते हुए अमित शाह ने बंगाल में कमल खिलने की हुंकार भर दी थी। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।